नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज हम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की को याद करेंगे। दरअसल पूरा देश उनको याद कर रहा है क्योंकि आज उनकी जयंती है। इस समय हमारे देश में संविधान को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। लोकसभा में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर बार बार प्रकट होती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो संविधान की रक्षक है। तो संविधान को लेकर लगातार बातचीत होती रही है और जब संविधान को लेकर बातचीत होती है तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी बातचीत होगी। तो चलिए हम उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, दलित और बाबा साहब अम्बेडकर, ये बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे। यदि हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक व्यक्ति को के विचार, संघर्ष और व्यवस्था के बारे में बात करें और वो स्थायी रूप से यदि उस व्यक्ति का कहीं महत्व दिखता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। संविधान निर्माता तक वो सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी सोच उससे व्यापक थी। इंदौर के पास महू में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो पढ़ने लिखने में तो होशियार ही थे, कानून के बहुत बारीक जानकार थे और यही वजह थी कि उनके अपने विचार थे और वो विचार कहीं ना कहीं उनको दूसरों से अलग करते थे। कई बार उनके मतभेद भी कई मुद्दों पे सामने आते थे, पर इस सब के बावजूद हम आज देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रासंगिकता बनी हुई है। वो जो है अम्बेडकर उस व्यवस्था को जड़ से बदलना चाहते थे जो भेदभाव को जन्म देती है। संविधान की बार बार याद दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बहुत सारे मन में प्रश्न हैं और लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कि उनके योगदान को लेकर बहुत बात होती है। भारतीय संविधान के वो शिल्पकार थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। समानता और न्याय के वो पक्षधर थे। संविधान में मौलिक अधिकार, कानून की समझ, समानता और अस्पष्टता उन्मूलन उन्होंने सुनिश्चित किया। यदि हम बात करें कि सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था, भेदभाव के खिलाफ वैचारिक और सामाजिक आंदोलन चलाया। आज जिस आरक्षण की बहुत बात होती है तो आरक्षण नीति का आधार जो है, जो खास करके वंचित वर्ग, इसमें SC ST आता है, उसको शिक्षा में, नौकरी में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का ढांचा उन्होंने दिया। महिला अधिकारों के वो बड़े समर्थक थे। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार दिलाने की उन्होंने कोशिश की। तो बाबा साहब को अगर हम जब जानने की कोशिश करते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें पता चलती। वो आर्थिक विचारक, रिजर्व बैंक की अवधारणा, वित्तीय विकेंद्रीकरण, श्रमिक अधिकारों के लिए उन्होंने काम किया, शिक्षा पे जोर दिया। उनका प्रसिद्ध मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कई बार ये बात होती है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद थे, तो कई लोग इस तरह की बातचीत करते हैं। एक नाटक भी हमने करवाया था, अरविंद गौड़ ने यहाँ किया था, गांधी वर्सेस अंबेडकर। तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में दोनों जो है वर्ण व्यवस्था को लेकर जो नैतिक रूप से वो पुनः परिभाषित करना चाहते थे, उनका दृष्टिकोण था। अंबेडकर जाति व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन चाहते थे और अलग निर्वाचक मंडल उसका वो चाहते थे। दलितों के लिए वो अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते थे। गांधी जी भी दलितों के पक्ष में थे और उनका नजरिया अलग था। वो दलितों को सारी चीजें दिलाना चाहते थे, पर बाबा साहब से उनका एक नजरिया अलग था, पर उद्देश्य दोनों का एक था। जो पूना पैक्ट, जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, एक अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटें तय हुई, तो ये टकराव नहीं था। दोनों का लक्ष्य जो था दलितों का उत्थान था। गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, बाद में उसको बैन करना पड़ा। तरीका उनका अलग अलग था। बाद के समय में दोनों ने एक दूसरे के योगदान को स्वीकार भी किया। आज के समय में इन मतभेद को विभाजन के रूप में दिखाने का एक राजनीतिक प्रयास होता है, एक वैचारिक एजेंडा भी तय होता है, जबकि इतिहास अधिक जटिल और संतुलित है। ये भी एक सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या अंबेडकर केवल दलित समुदाय तक सीमित कर दिए गए हैं? यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि एक बड़ा कारण तो आरक्षण है और छुआछूत, जिसके खिलाफ बाबा साहब बात करते थे। ऐतिहासिक
जुड़ाव अंबेडकर के ने सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज दलितों के लिए दी उठाई, तो वो उनका उनसे लगाव था, इसलिए ये समुदाय उन्हें अपना प्रतीक मानता है। राजनीतिक उपयोग अलग अलग दल उन्हें जो है वोट बैंक के रूप की राजनीति के रूप में सीमित करने की कोशिश करते हैं। तो ये बाबा साहब को लेकर हम देखते हैं कि आजकल एक राजनीतिक दल है वो भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर लगाता है, कोई गांधी के बरक्स बाबा साहब को खड़ा करना चाहता है। पर निश्चित रूप से बाबा साहब ने सामाजिक दूरी, समाज के अन्य वर्गों के साथ उनकी सक्रियता, ये सारी चीज़ों को बाबा साहब ने समझा। शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा। स्कूल कॉलेजों में जो है संविधान निर्माता के रूप में उनको पढ़ाया जाता है, जबकि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, केवल वो संविधान तक सीमित नहीं है। अंबेडकर सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि लोकतंत्र और आधुनिकता के सबसे बड़े विचारकों में से एक हैं। तो आज उनकी जयंती है, तो हम ऐसे समय में बाबा साहब अंबेडकर के मानवीय और कम चर्चित पहलुओं की भी बात करें तो ये बड़ा उचित होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो भेदभाव झेलते हुए उच्च शिक्षा जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में हासिल की थी, वो बहुत ही विद्वान थे। तो उनको ये मालूम था कि किस तरह जातिगत भेदभाव होता है। वो कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र हर क्षेत्र में उनकी गहरी समझ थी। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत संवेदनशील थे और वो लोगों की पीड़ा को समझते थे। इसीलिए उनको लगता था कि केवल नाम बदलने से आप किसी दलित को हरिजन बोल देंगे तो लोगों की भावना नहीं बदलेगी, जब तक कि उनका स्टेटस नहीं बदलेगा। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। केवल ये धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का कदम था। अनुशासन और कार्यक्षमता, बेहद मेहनती, स्पष्टवादी सिद्धांतों पे अडिग थे बाबा साहब। तो ऐसे बाबा साहब को यदि पूरा देश याद करे तो ज्यादा बेहतर होगा कि बजाय उनको किसी एक वर्ग तक सीमित किया जाए। संविधान और आज की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की रीढ़ जो है वो संविधान आज भी भारत की एकता, विविधता और अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता आज भी हमारे यहाँ बहस के केंद्र हैं, क्योंकि लगातार इस पे हमले होते हैं तो लोग संविधान की तरफ जाते हैं। सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, अभी भी जो समाज में असमानता है, छुआछूत है, ये सब कारणों से लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की ओर देखते हैं, उनके संविधान की ओर देखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान तभी सफल होगा जब नागरिक और नेता इसकी भावना का पालन करें। तो आज समय है कि हम संविधान की भावनाओं को समझें और बाबा साहब की जो सोच थी उस सोच के अनुकूल हम अपने देश में से जो छुआछूत भेदभाव है उसको हटाएं, शिक्षा को आगे बढ़ाएं और समाज के हर वर्ग को जिसको संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है उसको साथ लेकर चलें। नमस्कार।